बहू नई थी, पढ़ी लिखी थी, वीआईपी थी, चश्मा वाली है। अरे बोली सासू जी जाओ तुम्हारे राज में खा जाते, हमारे राज में खाए तब जाने। सास बहू की होते थी अंगना भीतर बातों, पाछे सुन रहे श्याम जू मनई मने मुस्कान। कन्हैया ने सुना, कन्हैया ने वही प्रतिज्ञा कर ली। बोले प्रातः नंबर वो जाई तुई घर माखन के। भाभी जी कल तुम्हारे घर में माखन खा गए। सुबह हुआ, सास तैयार हुई, बोली बेटा अब मैं खेत पे काम करने जा रही, तुम माखन की मटकी देखना। अरे बोले सासू जी जाओ तुम चिंता नहीं करो। अब बहू मटकियां रखा के बैठ गई और सास काम करने के लिए खेत पे चली। अब 1 घंटा बैठी, 2 घंटा सोच रही वो कब कन्हैया आएगा, कब तक मटकी रखाए रहूंगी, सासू खेत से आ जाएगी, मैं खाना पीना नहीं बना पाऊंगा। बड़ी होशियार थी बहू। बहू ने एक काम किया, बोले जिस सीके पे मटकी रखी है ना उस पे घंटा बांध, अगर कोई मटकी छुएगा तो घंटा बज जाएगा, मैं समझ जाऊंगी। घंटा बांध दिया, घर का काम करने लगी। कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा भाभी जी ने इंतजाम तो बहुत कड़ा कर दिया, मटकी अंदर है लेकिन अब माखन तो खाना है। प्रतिज्ञा है कि मटकी ढंग अब गए कनाई, घंटा बज गो घंटा। जो ही कन्हैया ने मटकी को तिरछा किया और मोहन भोग लगाया, वो घंटा बज गया। वो नई बहू समझ गई कोई हमारी मटकी को छू रहा है, दौड़ते हुए आई तो कन्हैया खड़े थे। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, तुम ही हो कन्हैया, क्योंकि देखा नहीं था। बोले हाँ भाभी हम ही हैं कन्हैया। बोले भाभी एक काम करो, थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ दो, एक डंडा मुझे दे दो। बोले अच्छा मेरे घर में माखन खाने आया, मुझे डंडा भी मारेगा? बोले नहीं भाभी आपको नहीं, मुझे इस घंटा को मारना है जो बजा के। घंटा बोले हे कन्हैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जब तुम्हारा भोग लगता है तो मुझे तो बेबस बजना पड़ता है। भाभी सोच रही क्या करूं, मैं अगर कन्हैया का हाथ पकड़ करके यशोदा माँ के पास लेना देने जा रही तो लोग कहेंगे कल की आई कन्हैया लाला का हाथ पकड़कर घूमने लगी, क्या करूं। उसके मन में एक उपाय आया, अगर मैं कन्हैया लाला के हाथ बांध दूं और मेरी सास खेत से काम करके आ जाएगी तो माता यशोदा के पास लेना देने चली जाएगी। कन्हैया के हाथ जुड़वा दिए, बांधने वहां माता यशोदा ने भी बांधे थे, यहां एक गोपी बांध रही है। कन्हैया से हाथ जुड़ाए,
काना से अब हाथ जोड़ाई बांधन चाहत बोले कन्हैया तुम हाथ जोड़ो, तुम्हारे हाथ बांधूंगी। कन्हैया ने हाथ जोड़ लिए। जीव ब्रह्म को अपने बंधन में नहीं कर सकता। गोपी ने रस्सी लपेटी और जब गोपी गांठ लगाने लगी तो वो गांठ फिसल जाए। भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि कान्हा ने माया फैलाई गांठ न जावे लगन लगाई। गांठ नहीं लग रही, बार बार फिसल जा रही। कन्हैया बोले भाभी बुरा ना लगे तो हम कुछ कहें। बोले कहो कन्हैया लाला। बोले बड़े घरन की लगते हो और भाभी बिटियाया और गोलू कभम बांधे नहीं तो मनुष्य कसे बंध जाए। बोले बड़े आदमी की बिटिया तुमने कभू जानवर तक नहीं बांधे। बोले हाँ कन्हैया लाला बिल्कुल सही कहते हो, नौकर लगे। बोले इसमें क्या बुराई है, गांठ लगाना तो मैं सिखा दूंगा, आप मुझे बांधे। बोले ठीक है लाला। बोले तो मेरे हाथ से रस्सी खोलो। कन्हैया लाला के हाथ से गोपी ने रस्सी खोल दी और कन्हैया ने रस्सी पकड़ी। बोले भाभी तुम दोनों हाथ जोड़ो। भाभी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। कन्हैया ने रस्सी लपेट दी, एक गांठ लगा दी। बोले भाभी एक गांठ में मैं छूट सकता, बड़ा नटखट हूं, इसलिए दूसरी गांठ भी लगा देना। और कन्हैया ने भाभी के हाथों में दूसरी गांठ लगा दी। बोले भाभी एक बात बताओ, जब तुम मेरे इस तरह हाथ बांधोगी तो क्या पकड़े बैठी रहोगी? पता नहीं तुम्हारी सासू माँ कितनी देर में आए। बोले भाभी खम्मा के पास आ। तो भाभी जी को खम्मा के पास ले और कस के खम्मा से भाभी को बांध दिया कि खम्मा से बंद गई भौजाई मटकी ढेंग गए महाराज खम्मा से भाभी जी बन गई। कन्हैया बोले अब की को डरा। कन्हैया मटकी के पास पहुंचे, सीके से मटकी उतारी, वो अपनी गोद में रख ली, खूब माखन खाया। भाभी बंदी बंदी देखती रही। कन्हैया बोले भाभी सबके यहाँ तो मुझे चोरी से खाना पड़ता, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो उजागर खा रहा हूं। जब खाते खाते पेट भर गया, जो मटकी में माखन बचा, कन्हैया ने सोचा ये कहाँ जाए, तो भाभी जो खम्मा से बनी थी वो ताई मटकिया और भाभी के ऊपर ढाल दी। तो भूरी भूरी भई भौजाई लीला अद्भुत कसन
भाभी के सारे शरीर में दही लग गया, भूरी भूरी लगने लगी। कन्हैया लाला ने दौड़ लगाई, वहां पहुंचे जहां उसकी सास कांदी छोल रही। बोले ग्वालंदाई का हो रो? बोले कन्हैया कछु नहीं तना, हरीदी हरीदी दूबा खुदे ले तो दो दो धारे अग्नि कड़िया। बोले का हो तुम्हारे जूरे? बोले को की बम्मे तो ऐसी आए कि बड़े आई से पेट में खाती, और बोले तुम्हारी तो ऐसी आई कि बड़े आई से दही से सपरत है। बोले चलो हम दिखाएं। एक मटकिया से नहा पाया, हमने हाथ बांध दिए कि संग में आ रहे के संग कन्हाई दौड़ी आ रही जब ग्वालंदाई आई तो देखो हाथ बंधे और सारे शरीर में भूरो भूरो दही लगो। कन्हैया ने जो ही दिखाया और बहू को सास गालियां देने लगी। अरे बोली सासो माँ मेरी तो कुछ सुनो। बोले तेरी एक नहीं सुनना है कि अच्छी आई है हर जाई मोरे घर में आए। कन्हैया ने ऐसी पावन लीलाओं को किया। माता यशोदा ने भी एक बार बांधा था, तब विमला अर्जुन का मोक्ष हुआ। इसके बाद भगवान कन्हैया बड़े हुए तो कालिया का नागनाथन किया। समय